हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। और आज हमारे साथ हैं दिवज्योति। आ, आप लोगों को पता होगा या जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं, ये हमारे स्टूडेंट हैं। पिछले साल इनका आईएसआई पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ था। उनका एनबीएचएम भी है, एनबीएचएम स्कॉलरशिप पीएचडी प्रोग्राम का। और बहुत कुछ इस दौरान ये लोग मेहनत किए। ये दिवज्योति ने मेहनत किया, बहुत जगह ये फेल भी किए, लेकिन आगे एट द एंड इनको मिला। तो अभी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का सीएसआर नेट नहीं हुआ, गेट नहीं हुआ, और जो कहीं ना कहीं ड्रीम करते हैं अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए, और बहुत सारे लोग थे जो यहाँ पर बार बार पूछ रहे थे कि सर मेरा क्या होगा, मेरा नेट नहीं हो रहा, मेरा गेट नहीं हो रहा। तो शायद ये वीडियो उनको बहुत हेल्प करेगा, जो कहीं ना कहीं जिंदगी में मैथमेटिक्स बहुत अच्छा करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट को टारगेट करना चाहते हैं। आज ये दिव्योति से हम लोग ये सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। शायद ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। तो पहले तो दिव्योति, कैसा लग रहा है आईएसआई में? अच्छा लग रहा है। थोड़ा डिफिकल्ट भी है। तो मैं बता दूं, सरवाइव करना। जो जो स्टूडेंट लोगों को नहीं पता है, आ, दिव्योति अभी आईएसआई कलकत्ता से पीएचडी प्रोग्राम मैथमेटिक्स में है। और इनका जर्नी अभी तक कैसा रहा है नहीं रहा है वो भी देखते हैं। तो पहले तो दिव्योति ये बताओ, जो लोग आपको नहीं जानते होंगे उनको आप कैसे बताओगे कि ये आईएसआई का जर्नी कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? हाउ वाज दिस डिफिकल्ट? मतलब आफ्टर एडमिशन। हाँ नहीं, पहले आईएसआई जब आपका सिलेक्शन का जो ये प्रोसेस था, जो आप वहाँ जो सिलेक्शन लिए, वो जर्नी कितना डिफिकल्ट था आपके लिए वहां तक पहुंचना? पहले तो एडमिशन टेस्ट दिए थे, वो तो डिफिकल्ट लगा ही। हम्म। उसके बाद एडमिशन टेस्ट पास किए, फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आया तो इंटरव्यू के गया। तो मैं तो बैठा था वहाँ पे इंटरव्यू हॉल में। फिर मुझे टर्न आया तो मैंने जाके देखा कि मेरे सामने सब बड़े बड़े 10-12 प्रोफेसर बैठे हैं। हम्म। तो मेरा आई एम टोटली ब्लैंक। मतलब फिर मेरा मुझे इंट्रोडक्शन देने को बोला, फिर बोर्ड पे गए। मतलब अ, सर मैं तो बहुत डरा था। मतलब पहले प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा ले लिया, फिर हम्म। धीरे धीरे हो गया। मेरा इंटरव्यू 45 मिनट तक चला, फिर मेरा हो गया। फिर वो देखा कि मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, फिर गुड। एडमिशन लिया। अभी अभी वहाँ का कैसा है? अभी अभी तक का लाइफ कैसा चल रहा है आईएसआई का सो फार? अच्छा अच्छा। अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत प्रेशर भी है थोड़ा। मतलब फर्स्ट सेम में बहुत प्रेशर था, अभी सेकंड सेम में थोड़ा एक तो थोड़ा कम है। अच्छा। तो प्रेशर जो आप लोग प्रेशर बोल रहे हैं, मतलब वो प्रेशर ऐसा है कि आप उस प्रेशर को भी इंजॉय कर रहे हैं, या बहुत ही जनरली कि अननेसेसरी प्रेशर? दो टाइप का, एक होता है कि जब आप कुछ काम अच्छा करते हो उस दौरान जब ज्यादा काम मिलता है, ठीक है, तो प्रेशर होता है, बट वो काम करने में भी मजा आता है। और एक या दूसरा काम दैट ये काइंड होता ऑफ है। प्रेशर। हम्म। दैट काइंड ऑफ प्रेशर हम्म। बेसिकली एंजॉयिंग द प्रेशर। गुड गुड। तो अभी तक जो 8 महीना वहां रहा, सो ये रोलर कोस्टर का लाइफ है, राइट? ऊपर नीचे ऐसा। अप डाउन अप डाउन अप डाउन। गुड। तो देवज्योति, एक चीज ये भी आप बताओ यार कि मतलब जब मैं बता दूं स्टूडेंट्स लोग को, उनका शुरुआती फेज में सीएसआर नेट और गेट बहुत अच्छा नहीं हुआ था, राइट है ना? राइट देवज्योति? तो अभी उस टाइम पे लगा, दिमाग में चलता था कि यार मेरा आई सही होगा या नहीं होगा, या मैथ में छोड़ देता हूँ, शायद मैथमेटिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी, या ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा था कि जब नेट ही गेट नहीं हो रहा तो मेरे से आई सही क्या निकलेगा और एनबीएचएम क्या निकलेगा? कभी कुछ ऐसा दिमाग में आया था आफ्टर सीइंग लॉट नहीं ऑफ नहीं, फेलियर्स? मैथ छोड़ने का दिल नहीं किया। मतलब ऐसे मतलब सीएसआई नेट करने हो तो मैंने सोचा कि अगर थोड़ा भी हो जाए तो कुछ अच्छा आईआईटी से तो पीएचडी कर लूंगा। फिर हम्म। आपके यहाँ एडमिशन लिया, फिर हम्म। प्रोसेस के थ्रू किया। फिर देखा कि एनबीएचएम निकला पहले, फिर आईएसआई भी निकल गया। हम्म। तो इम्प्रूव किया धीरे धीरे। गुड। और तो क्या था आपका टर्निंग पॉइंट? क्या था? व्हाट्स योर टर्निंग पॉइंट कि जो आपको एनबीएचएम भी स्कॉलरशिप पास कराया और आपका आईएसआई में भी पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ आफ्टर ये दो फेलियर के बाद? क्या सा टर्निंग पॉइंट था जो आपको आगे बढ़ाया? और आपकी एडमिशन या फिर
अच्छा, हमारे यहाँ एडमिशन। हाँ, वो तो है ही। बट एक होता है ना कहीं यार, आदमी मेहनत करता है। आप जब यहाँ पढ़ रहे थे, ऑफ कोर्स उसमें भी आप नेट एग्जाम दिए थे, आ, नहीं हुआ नेट का। अभी बहुत सारे लोग, इस बार का आपने पेपर सुना होगा, इस बार तो मतलब बहुत ही कट ऑफ कम गया है इस बार, जेआरएफ का भी बहुत ही कम गया है इस बार कट ऑफ। और तो तभी मतलब ऐसा लगा कि यार ये एनिमेशन मेरे से होगा कि नहीं होगा यार, जब नेट ही नहीं निकल रहा है, गेट ही नहीं निकल रहा। तो एक होता है ना, एक टर्निंग पॉइंट, अपने आप को मोटिवेट करना है कि नहीं ठीक है, चलो नहीं निकला, ठीक है, नाउ दिस द थिंग, दिस माय स्ट्रेंथ, लेट्स मूव ऑन। वो मैं पूछ रहा हूँ, उस सेंस में आपसे पूछ रहा मतलब पहले तो नेट कट नहीं निकला, ठीक है। मैं मतलब थोड़ा दिमाग में थोड़ा प्रेशर था कि क्या होगा क्या होगा। फिर मैंने थोड़ा डीपली सोचा कि मैं किन किन सब्जेक्ट में अच्छा कर सकता हूँ, उनको थोड़ा स्ट्रेंथन किया। फिर मैंने उसी पे थोड़ा फोकस किया, मतलब जिन सब्जेक्ट को मैंने नहीं हुआ, मतलब तो करता था, मतलब मार्क्स लेने के ऊपर, मतलब जो अच्छा कर पाता था उसमें और अच्छा करता था। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करके फिर हूँ। एनबीसी में निकला। गुड। बहुत बढ़िया लगा था देव ज्योति, बिकॉज बहुत लोग आपको आइडलाइज भी करते हैं कि, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनका नेट में सिंगल डिजिट रैंक होता है, गेट में भी बहुत अच्छा रैंक होता है, बट एनिमेशन नहीं निकलता है, आईएसआई निकलता है। आप उन लोगों में से हो, काउंटर एग्जाम्पलर्स में जिनका ये दोनों नहीं निकला, बाकी ये दोनों निकल गया। आईएसआई भी निकल गया पीएचडी में, मैथमेटिक्स में, और इधर एनिमेशन भी निकला। तो एट द एंड जब वो जर्नी को थोड़ा पीछे मुड़ के आप देखते हो, कैसा फील करते हो? हाउ डू यू फील इट? मतलब बहुत मिस्टेक्स किया, मतलब पीछे तो देखता हूँ, मतलब मुझे ज्यादा मिस्टेक्स ही नजर आते हैं, मतलब सिली मिस्टेक्स ज्यादा ही, मतलब कि थोड़ा रेकलेस थे, केयरलेस थे, मतलब आपके यहाँ से जुड़ने के बाद थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करके 1 साल के अंदर हो गया। गुड, गुड, बहुत बढ़िया। तो उस सेंस में वहां तक जब आप गए, वहां तक आप पहुंचे, तो यहाँ तक का जो चीजें थी वो कितना हेल्प किया आपको देवज्योति, मतलब कितना हेल्प किया वो सारी चीजें, पढ़ाई, एक अंडरस्टैंडिंग में, या एक थिंकिंग में? और अभी भी जो आप पीएचडी वहां कर रहे हो, आईएसआई में जो आप काम कर रहे हो, यहाँ से जो पढ़ के आप गए हो 1 साल, राइट? आप कब यहाँ जुड़े थे, कब रेगुलर बैच में थे, या कैसे थे आप यहाँ? मैं जुड़ा था 2024 में, जुलाई 2024। हम्म। तो ऑलमोस्ट 10 महीने, 11 महीने आप यहाँ पढ़े थे, राइट, है ना? आईएसआई तक यहाँ यस। पे आप थे। तो वो यस। जर्नी जो आप पढ़े यहाँ पर, वो पहले बात यहाँ पे जो आपका स्ट्रेंथ किया, और यही चीज आईएसआई में भी किसी सेंस में, थिंकिंग में, रिसर्च में कुछ हेल्प हो रहा है आपको? यस सर, मतलब जो अच्छा लगता है, मतलब जो अच्छा लगता है, जो तो टाइम दे के पढ़े उस चीज को थोड़ा, मतलब अच्छे से कैच कैच कर लेते हैं, मतलब वहाँ पे एलजेब्रा, क्वांटिटेटिव एलजेब्रा हो गया कि फंक्शन एनालिसिस हो गया, वो चीज़ों को थोड़ा जल्दी से कैच कर लेते हैं। हम्म। गुड, गुड। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा हेल्प किया लॉन्ग रन में भी, अभी जो आप कोर्स वर्क वहाँ यस। कर रहे हो आईएसआई में, ये सारी चीजें भी। हाँ, अभी भी हेल्प कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो देवज्योति, एक चीज ये बताओ कि जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, राइट है, जिनका बेसिक्स फंडामेंटल बहुत वीक है, मतलब बेसिक इन द सेंस, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट? बहुत सारे यस। चीजें होती हैं, जब यहाँ आप जुड़ रहे होंगे, यहाँ आप जो जब जुड़े होंगे, तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में होगा कि यार मेरा ये अच्छा नहीं है, मेरा वो अच्छा नहीं है, आई हैव टू करेक्ट ऑल दिस थिंग्स। उन स्टूडेंट्स के लिए क्या आपका मैसेज है? अच्छा, ये है कि थोड़ा पेशेंस रख के पहले थ्योरी को अच्छे से पढ़िए, थोड़ा हम्म, फिर प्रॉब्लम्स कीजिए, बहुत अच्छा अच्छा बुक्स होता है प्रॉब्लम्स का, वहाँ से कीजिए ऑनेस्टली के साथ। फिर करते रहे, एक टाइम के बाद हो जाएगा। हम्म, पेशेंस इम्पोर्टेंट। गुड। कुछ कुछ ऐसा सब्जेक्ट था जो आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगता था, डिफिकल्ट इन द सेंस कि थोड़ा चैलेंजिंग लगता था, मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे आपको जो आपको पसंद तो बहुत थे, बट चैलेंजिंग लगता था? और सेम चीज अभी आई साई में भी कुछ ऐसा आपको, एकदम यहाँ पढ़ते थे उस समय क्या चैलेंजिंग आपको लगता था, एनालिसिस, अलजेब्रा, या जो भी चीजें, टोपोलॉजी, फंक्शनल, जो भी, और अभी आप आई साई में भी पढ़ रहे हो, तो वहां पे भी कुछ चैलेंजिंग होगा, तो दोनों जगह का थोड़ा चैलेंजिंग आप बताइएगा, अभी क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, और पहले क्या फेस किया था आपने? अभी तो ऐसे में थोड़ा एलिजिबिलिटी टोपोलॉजी थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, हम्म, और सेकेंड सेम की बात है, और फर्स्ट सेम में थोड़ा प्रोबेबिलिटी चैलेंजिंग लगा था। हम्म, और ये बा- इसके अलावा सब कॉमर्स ठीक है, सेवरल बड़ी है, फंक्शनल,
और जो अलजेब्रा, कॉम्पिटिटिव अलजेब्रा, फील्ड थ्योरी, सब हम्म। ऑलमोस्ट ठीक ही है मेरा। ये आई सही का हो गया। और जब यहाँ पे आप हाँ प्रिपरेशन कर रहे थे देवज्योति, तो कुछ लगता था, कुछ कुछ चीजें थी जो भले आपको इंटरेस्ट ना हो लेकिन स्कोरिंग हो, आपको पढ़ना पड़ता होगा, या कुछ ऐसे भी चीजें होंगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता हो बट यार बहुत पसीना छुड़ाना पड़ता होगा वो सब सब्जेक्ट्स में। यहाँ जो एक साल आप लगभग पढ़े उसमें भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आपको मिले? हाँ, मतलब वो अप्लाइड वाला थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा था, मतलब पीडी अच्छा ओडी। अच्छा, प्योर वालों को अप्लाइड से क्या दिक्कत है भाई? मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझ में नहीं आता, क्या कुछ क्लियर नहीं होता है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? मतलब बहुत, मतलब ओडी पीडी एक्चुअली वो थ्योरी के थ्रू कह रहे, मतलब वो मार्क्स के लिए कलेक्ट किए थे, हम्म। पढ़े थे थोड़ा। तो फॉर्मूला वेस्ट थोड़ा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं, मतलब वो करने का मन भी नहीं करता, बस मार्क्स के लिए करते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इस दौरान मुझे बताओ, यहाँ ये जब नहीं भी मन करता था या कोई चीज इंटरेस्टिंग भी आपको लगती थी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो कभी कभी तो यहाँ का जो प्रोफेशन था, यहाँ पे जो आप पढ़े थे, तो यहाँ का जो प्रोफेशन था, यहाँ का जो कोर्स स्ट्रक्चर था, उस सेंस में कितना हेल्प किया आपको चीजों को, जो नहीं भी इंटरेस्ट है उसको भी लेके चलना है और जो इंटरेस्टिंग है उसको और इंटरेस्टिंग बनाना, वो कितना हेल्प किया आपको यहाँ का क्लास? है ना? हाँ, मैं तो पहले ही बोला था कि मतलब ये एक डिसिप्लिन में सब यहाँ पे पढ़ाई होता है, मतलब जो क्लास वर्क देता है, होमवर्क, एक्सरसाइज, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर थ्योरी, फिर सब अच्छा होता है। गुड, गुड, बहुत बढ़िया। और अभी जो वहां देख रहे हो तो किसके साथ क्लास करना पड़ता है ऐसे में, एमएथ वालों के साथ या कुछ रीडिंग कोर्स भी कुछ मिल रहा है वहां पे? नहीं, अभी तक मेरा रीडिंग कोर्स कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब हम्म। 2 सेम से, मतलब कुछ कुछ कोर्स मैथ फर्स्ट ईयर के साथ करना पड़ता है, और कुछ को हमारे लिए पर्सनलाइज कोर्स है, हम्म। तो दोनों ही करना पड़ता है। तो जो लोग अभी आईएसआई के बारे में सोच रहे होंगे, आईएसआई का अब तो फॉर्म निकला है, आपको पता ही होगा, पीएचडी के लिए सब कुछ के लिए। तो जो लोग अभी सोच रहे हैं आईएसआई जाने के लिए, आईएसआई का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑफ कोर्स फिर रिटर्न देंगे, फिर इंटरव्यू होगा, फिर वो फाइनली मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर जाएगा। तो जो ये बच्चे सोच रहे हैं आईएसआई के बारे में, ऐसा क्या चीज आप अपना अनुभव शेयर करना चाहते हो जो उनको हेल्प करे वहां तक के लिए? मतलब आपको जो अच्छा सब्जेक्ट अच्छा लगता है उस पे और ज़्यादा ग्रिप कीजिए, थोड़ा डीप जाइए, आ, मंथन कीजिए उस सब्जेक्ट पे। मतलब एट द एंड वही, मतलब आपको जो अच्छा लगता है जिस सब्जेक्ट पे, आप एट द एंड वहीं पे रिसर्च करेंगे। गुड, बहुत बढ़िया। और कुछ आईएसआई के बारे में बताओ यार, आईएसआई का जो इतना माहौल कुछ स्टूडेंट्स बना देते हैं कि बहुत टफ है, ये है वो है। मतलब लाइव बताओ, चिल लाइव बताओ, वहाँ का चिलिंग लाइव बताओ जो हम लोग को नहीं पता है, एकदम मस्त लाइव, एकदम स्टूडेंट बिंदास बोलो कि हॉस्टल लाइफ कैसा है, खाना कैसा है मेस का, क्या प्ले है, क्या सब कुछ बताओ सारा, पढ़ाई के भी साथ साथ बाकी चीजें भी बताओ जो हम लोग को नहीं पता, या जो स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं जिनको नहीं पता उनको। नहीं नहीं, पढ़ाई में थोड़ा प्रेशर रहता है, उसके अलावा सब दोस्त भी सब मजे करते रहते हैं, मतलब हम्म। मतलब हमारा तो ऑफिस पे पढ़ते पढ़ते मजे करते हैं, मतलब ज्यादा मजा होता है, मजे मजे में थोड़ा डिस्कशन हो जाता है, हम्म। अ, मतलब जोक्स वोक्स सब मारते रहते हैं। फिर हम्म। वहाँ पे था, मेस का भी थोड़ा अच्छा है, मतलब सीनियर के साथ बातचीत होता रहता है, खाना हम्म। पीना भी अच्छा है, हम्म। एटमोसफियर भी थोड़ा अच्छा है, सब अच्छा है। गुड, गुड। आपका जो फेवरेट फूड है वहाँ मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ बहुत बढ़िया। तो वहां पे जो कुछ फूड को भी लेके रहता है कि सब्सिडाइज रहती है, मेरे ख्याल से हम लोग कब 2012 के आसपास गए थे, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें हम लोग ने 2 या 3 रुपए में कुछ चाय ताय पिए थे, जहां तक मुझे याद है, मतलब 5 रुपए के अंदर, यही समझो आप। हाँ हाँ अभी हाँ भी कुछ वैसा ही सब्सिडाइज है वहाँ का फूड हाँ कि हाँ, नॉर्मल? अभी अभी भी है, मतलब 2 कैंटीन है, मतलब एक में वो सस्ते वाले में मिलता है, 2, 5, 4 रुपए का मिलता है, और एक है वो नॉर्मल फूड, जो सबके लिए मतलब कंफर्टेबल है, मतलब वहाँ पे। तो सब तरीके के लोग हैं कि भैया जो वहाँ पे मान हाँ लो दरबान वगैरह भी होगा, गेट के पास खड़ा होगा, वो भी खाना खाना चाहे तो आराम से कम पैसे में बढ़िया खाना खा सकता है, या जो भी विजिटर्स आए या जो सारी चीजें हैं।
तो आपको जैसे क्या लगा ये चीज देखे, ये लगभग आप और भी जगह इंटरव्यू दिए होंगे या ये सारी चीजें भी आप गए होंगे, आईएसआई का तो ऑफ कोर्स क्वालिटी ऑफ रिसर्च तो है ही, एक दूसरा पहलू ये भी होता है कि चलो कुछ कम पैसे में रख के क्वालिटी भी, खाने का भी क्वालिटी ठीक ठाक दिया जाए। कुछ आपको इसके पीछे का मोटिवेशन पता चलता है कि वाई आईएसआई इज कीपिंग दिस, क्योंकि ये सब सब्सिडाइज बहुत जगह नहीं है, राइट है? आप और सब जगह जाओगे तो वहां पे ये सब चीजें मिसिंग लगेगी। आईएसआई में ऐसा क्यों लगता है आपको, वाई? कुछ तो रीजन होगा। they prefer quality of, मतलब प्रेफर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, मतलब जो पैसे का जो बाउंड्री है, मतलब ये वो रखना नहीं चाहता, मतलब मेरिट हम्म। स्टूडेंट को भी अ, मतलब जो जिसके पास पैसा है उसको भी सेम चांस मिले, जिसके पास पैसा नहीं है उसको भी सेम चांस मिले। आई थिंक वही चीज आईएसआई का एडुकेशन में ही है। कोर एट द एंड जब कोर आप देखोगे आईएसआई का, तो आई थिंक लगता है वही चीज है कि भैया आप क्या हो, आपका फाइनेंशियल डजेंट मैटर, एट द एंड सब कुछ ठीक है, पढ़ो, नहीं है पैसे तो कम पैसे में भी खाओ, पढ़ाई करो अच्छे से, रिसर्च अच्छा करो, राइट? तो कैसा लगा वहाँ के आसपास जो तुम्हारा पीयर्स ग्रुप है, तुम्हारे सीनियर भी यहाँ से पढ़ के गए हैं, अटनू वगैरह और सब चीजें देखते होगे, कैसा लगता है एक माहौल उस टाइप का, अपने सीनियर जूनियर कलीग, कैसा लगता है? मतलब बहुत अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा इंटेंस माहौल है वहाँ का। बहुत बढ़िया। तो कुछ कभी शुरुआती एज में लगा था कि यार कहाँ आ गए, या शुरुआती स्टेज से ही एकदम खुश थे कि नहीं जैसा सोचे थे वैसा जगह आए, माना थोड़ा प्रेशर ज्यादा है बट आई एम एंजॉइंग, वैसा? नहीं, पहले तो थोड़ा मतलब पहले दिन से ही मतलब थोड़ा इतना, मतलब बहुत सारा असाइनमेंट, थ्योरी, क्लास व्लास इतना हो, मतलब कैसा प्रेशर दे दिया, मतलब क्यों में तो इसका 50% भी नहीं था, मतलब। तो पहले 2-3 महीने मतलब थोड़ा खराब किया था मैंने परफॉर्मेंस। हाँ अभी अभी हाँ। थोड़ा अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो मेरे ख्याल से मौका भी देते हैं, आईएसआई वाले मौका भी देते हैं कि अगर आपका कहीं कुछ खराब भी हुआ तो दे विल गिव यू चांस कि बेटा ठीक है फिर कर लो, ऐसा कुछ, राइट? यस यस। और इंटरेस्ट क्या है आपका भी, मतलब क्या इंटरेस्ट है, किसमें काम करने का विचार है आगे? मतलब यहाँ पे थे, मुझे याद है आपको एनालिसिस आपका फेवरेट था, फंक्शनल वगैरह जब पढ़ाते थे तो आप एकदम खो जाते थे उसमें। अभी कैसा है, क्या इंटरेस्ट बन रहा है आपको? हाँ, अभी अभी भी है, मतलब वो फंक्शन एनालिसिस है, मतलब थोड़ा मतलब और एक भी इंटरेस्ट आ गया, मतलब वो क्वांटिटेटिव अलजेब्रा में। हम्म। वहाँ पे जो मतलब वो नीना मैम है, उनका हम्म। सुपरवाइजर है अमृत सर, हम्म। उनको वो जो मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब थोड़ा क्वांटिटेटिव अलजेब्रा में इंटरेस्ट आ रहा है अभी भी। अच्छा, वहां पे तो जब कोर्स किए एलजेब्रा वगैरह का, तो आपको एलजेब्रा में थोड़ा सा इंटरेस्ट और डेवलप हुआ, बढ़िया। हाँ, मतलब अभी थोड़ा कंफ्यूजन है तो फंक्शन एनालिसिस और क्वांटिटेटिव अलजेब्रा में। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही। नीना मैम तो आई थिंक सी इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट माइंड इन एल्जेब्रा वी हैव इन इंडिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? यस यस। उनको क्या प्राइज भी मिला था रिसेंटली, बड़ा न्यूज वगैरह में हाँ, भी मतलब बहुत। हम्म। इन्फोसिस प्राइज हम्म। और भटनागर और बहुत सारा प्राइज मिला बहुत उनको। सारा अवार्ड मिला, हाँ, बट ऑफ कोर्स प्राइज से किसी का मैथमेटिक्स को हम लोग जज नहीं करना चाहिए, बट हाँ, आई थिंक उनका काम बड़ा सॉलिड है, राइट है ना? बड़ा उनका नाम हम लोग ने सुना है, और उनके मेंटर भी वहीं पर। हाँ, तो वहां पे तो मेरे ख्याल से नहीं लगता है कि रश है कि ये गाइड नहीं पकड़े तो बुक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जहां जा सकते हो जाओ भाई, अपना काम अच्छा करो, राइट है कि नहीं? Yes, तो अब फाइनली बताओ, जो बच्चे एकदम फ्रेश माइंड है अभी, एकदम फ्रेश माइंड, जिनको कुछ करना है लाइफ में, और एकदम फ्रेश तरीके से अब स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको एकदम नहीं पता बहुत कुछ, कोई फेल तेल नहीं किया अभी तक जिंदगी में, पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं एकदम आपकी तरह, जो 3 साल पहले आप थे एकदम फ्रेश तरीके से स्टार्ट किए, उन बच्चों के लिए क्या आपका मैसेज है, जिनका मैथमेटिक्स ही सब कुछ है, जिनको मैथमेटिक्स में ही रहना है, और डर जाते हैं कहीं ना कहीं आगे कि यार क्या होगा आगे, मेरे सीनियर का नहीं हुआ, मेरा कैसे होगा, लेकिन वो फ्रेश माइंड है, एकदम फ्रेश है, या तो बीएससी से निकल गया है या जस्ट अभी एमएससी पास करने वाला है या पास किया है, उन दोनों बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है? हाँ, जो अच्छा लगता है वो करते रहिए, मतलब जो इस टॉपिक को अच्छा लगता है वो करते रहिए, मतलब थोड़ा डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ। और अगर नहीं हो रहा तो कोई अच्छा सा गाइड ढूंढ लीजिए, वो आपको एक कोचिंग सेंटर, मतलब वो आपको एक
डिसिप्लिन रखेगा, मतलब स्ट्रक्चर देगा कि मतलब कैसे क्या होता है, कब क्या क्या करना होता है, करते रहे और धीरे धीरे हो जाएगा, ऑनेस्टी के साथ करते रहे। गाइडेंस कितना मायने रखा आपके लिए दुर्गति? हाँ, वो मतलब वही मायने रखा ज्यादातर। मतलब वहां से थोड़ा मतलब स्ट्रक्चर मुझे मिला, क्या क्या कब करना है, मतलब वहां से धीरे धीरे होगा। गुड। फाइनल वर्ड। यहाँ आप खुश रहे एक साल, बढ़िया, खुश रहो आपका। हाँ, बहुत खुश, बहुत खुश। और मैं भी बहुत खुश हूँ आपके लिए, बहुत प्राउड हूँ आप पे, बहुत प्राउड हूँ, क्योंकि आपने, ये था बाजीगर का एक डायलॉग था, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, आई थिंक आप उनमें से हो। दो दो एग्जाम फेल, लेकिन जो दो एग्जाम आप पास किए, तोड़ दिया आपने। एनबीएचएम और आईस है। सो प्राउड ऑफ यू, बस ऐसे ही जाओ, वहां भी ऐसे ही लगा रहेगा लाइफ में भी, राइट है ना? जैसे आपने खुद बताया फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा सा अप्स एंड डाउन रहा, बट एक्चुअली पास कर गए, पास हो गए, राइट है? इसी टाइप से आगे भी रहेगा, रिसर्च भी आप करोगे। जैसे आपने बताया आपको अलजेब्रा बहुत अच्छा लग रहा है, बट अलजेब्रा इज नॉट ए जोक, बहुत पढ़ना पड़ता है उसमें, राइट? यस। आप, आपका जब तक 4 साल होगा आपको पता चलेगा आपका एक भी पब्लिकेशन नहीं है, और आपके किसी दोस्त का दो दो पब्लिकेशन हो चुका होगा। बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा ये सब चीजों में, समझ में आए? लेकिन जब पब्लिकेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि एट द एंड तो आप उसी पे जज किए जाओगे, आपका क्वालिटी ऑफ रिसर्च, आपका जर्नल कहाँ पे, जो आपका पेपर है किस जर्नल में पब्लिश हो रहा है, कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, राइट? वो सब चीजों पे आपका क्वालिटी रहेगा या आगे आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। थोड़ा सा पेशेंस इसमें रखना बहुत जरूरी है दोस्त, ठीक है? हड़बड़ाना मत, दूसरों से कंपेयर करना मत, अपना काम जैसे अभी तक करते आ रहे थे करते जाओ। जो तुम्हारे मेंटर रहेंगे, जो गाइड रहेंगे, उन पे भरोसा रखना, और खूब आगे बढ़ना, ठीक है? बाकी हम लोग हैं ही, राइट? क्लियर हुआ? और ठीक है। खूब आगे बढ़ना है। और चाहते हैं कि यार तुम्हारा पब्लिकेशन एनल्स में जाए एक बार, अलजेब्रा में तोड़ू फोड़ू एकदम पेपर बने, एनल्स ऑफ नहीं मैथमेटिक्स मैंने में बात नहीं हाँ। मैंने बात भी किया था मैम से, मतलब हम्म, मतलब अलजेब्रा तो अच्छा लग रहा है, मैं क्या अलजेब्रा में जाओ, मतलब अच्छा उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने सुपरवाइजर तो उनका जो सुपरवाइजर उन्होंने बोला था कि फिर उन्होंने मुझे बोला कि जो अच्छा लगता है मतलब वहीं पे जो रिसर्च कर सकते हो, ऐसा नहीं है। वो देखो मतलब तुम पहले एक प्रॉब्लम को देखो, देखो कि तुम खुद से सॉल्व कर पाते हो कि नहीं, अप्रोच थोड़ा क्लियर है कि नहीं। अगर वो कर सकते हो तो फिर वही कर देते हैं तुम्हारे लिए। मतलब जो पहले मतलब कोई एक थ्योरी देखा, मतलब वो थ्योरी को तुम अप्रोच कर सकते हो, पहली बार देखने बाद तुम थोड़ा अप्रोच कर सकते हो कि नहीं। अब इफ यू कैन डन, इफ यू एबल टू डन 50%, देन इट इज ओके। अब देखो कितना हॉनेस्टली के साथ बताया, वही चीज मैं तुम्हें बता रहा था। वो चीज अच्छा लग रहा मतलब ये नहीं कि कोई जरूरी हो कि वो आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा हो, राइट है ना? अब किसी को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, अब ज्यादा रसगुल्ला खाओगे भाई तो डायबिटीज भी हो जाएगा, राइट? तो आपको देखना पड़ेगा कि ठीक है, एक अच्छा लगता है और एक साथ में एक मुझे करना भी बहुत अच्छा लगता है, वो मैथमेटिक्स, उसके साथ प्ले करना, उसमें सोचना, उसमें डीपली इन्वॉल्व होना। तो वो खैर समय के साथ साथ मुझे लगता है आप उसमें माहिर हो, आप पकड़ लोगे कि आपको करना है। बट जो भी है, दोनों सब्जेक्ट एनालिसिस अलजेब्रा जो हो वो दोनों यही आईएसआई एकदम नामी है। जो भी अच्छा लगता है काम कीजिए और लग जाइए, राइट है? देखो इंटरेस्ट भी ना धीरे धीरे, या प्रॉब्लम बनाने पे ना धीरे धीरे पढ़ने 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 पढ़ते हैं, पढ़ते 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 आ जाता है। तो पहला एक लाइन तो आपका क्लियर होगा कि 50% पास हो गए, कि आपका उसमें इंटरेस्ट है। नंबर वन चीज तो यही होना चाहिए कि आपको सब्जेक्ट अच्छा लगना चाहिए। अब अच्छा के साथ साथ देखो कि उसमें और भी चीजें हैं जो आप पढ़ रहे हो, अभी तक आपने कोर्स वर्क किया जो आपको अच्छा लगा है। अब उसमें आप जब आगे इन्वॉल्व होगे, और भी नई चीजें लगेंगी, तो आपको धीरे धीरे जैसे आप रीडिंग एक्सरसाइज करोगे, या कुछ गाइड का कुछ थ्रूस होगा, या कुछ सीनियर्स लोग होंगे जो इस एरिया में बात काम कर रहे होंगे, उनसे बातचीत करोगे या सीखोगे, या और सब चीजों को तरीके से देखोगे, पता चल जाएगा क्या करना है। और एट द एंड ज्यादा सोचना भी नहीं है, ठीक है? जो अच्छा लगता है आगे बढ़ो, उसमें काम करो, ठीक है? सब धीरे धीरे हो जाता है, ठीक है? क्लियर हुआ? एंड सो हैप्पी फॉर यू देव ज्योति, बहुत बढ़िया। एंड आप ऐसे ही आगे बढ़ो यार, खूब, बहुत खुश हूँ आपके लिए, ठीक है? आई होप जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को सीखे होंगे इनसे कि कैसे क्या करना है आगे। इन्होंने सब कुछ सजेशन दिया, रिसर्च के बारे में भी बताया कि कैसे क्या चुनना है, क्या सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उस पर बेसिस पे मत डिसाइड कर लीजिएगा वही सब्जेक्ट में आपको पीएचडी करना है। और बहुत सारी चीजें हैं आगे जिंदगी में, कैसे बढ़ना है मैथमेटिक्स में, कैसे खुश रहना है, क्या काम करना है। तो ऐसे ही चीजें आप आगे बढ़ते रहिए। उस दौरान अगर आपको लगता है मेंटरशिप की जरूरत हो तो यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं noble4m05@gmail.com पे। एंड वंस अगेन देवज्योति, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक, ठीक है? थैंक यू। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं टेक केयर, बाय बाय देवज्योति।